मूर्खतापूर्ण मजाकबाजी और चुटकुलेबाजी, इशारेबाजी में किया जाने वाला मस्करापन, और यह सब प्रचार मंच से किया जाता है। मैं मूर्खतापूर्ण मजाकबाजी और चुटकुलेबाजी पर ही बोलने जा रहा हूँ, और हमारे पास इसके लिए ये हवाले हैं। प्रचारक अपने को प्रचार मंच पर जोकर बना बैठे हैं, और उनका बहाना यह है कि परमेश्वर ने ही तो बंदर बनाया है, और अगर परमेश्वर इतना मजाकिया ना होता तो उसने बंदर न बनाया होता। मैं कहता हूँ कि यह एक कुपंथ है, यह शैतान का ही है। परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने तो चुटकुले कहने के लिए प्रायश्चित किया था। चुटकुले लोगों का विरोध करते हैं, और यह बात यहाँ पर ठीक भविष्यवक्ता के संदेश में है। और किसी भी प्रचारक को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह प्रचार मंच पर जोकरपना करे। अगर वह ऐसा करता है तो उसकी मंडली भी ठीक वैसा ही जोकरपना कर रही होगी। वे भी उस प्रचारक की दुष्टात्मा की गिरफ्त में आ जाएंगे। आपको उस हर एक मूर्खतापूर्ण शब्द के लिए जवाब देना होगा जो आप बोलते हैं। संदेश का नाम है मसीह विरोधी की छाप, 11/3/1955, प्यारा नंबर 60। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि आप सड़कों पर जाकर ये बता सके कि कौन मसीह है। वे भी और दूसरों के जैसे ही काम करते हैं, वे भी और दूसरों के जैसी ही बातें करते हैं। वे तो सभी समय चारों ओर सभी तरह के चुटकुले तथा ऐसी ही सभी बातें कहते रहते हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि आपको उस हर एक मूर्खतापूर्ण शब्द के लिए जवाब देना होगा जो आप बोलते हैं। तुम्हें यह नहीं चाहिए कि तुम चुटकुलेबाजी और एक दूसरे पर व्यंग कसो। संदेश का नाम है प्रश्न और उत्तर, 3/1/1954, प्यारा नंबर 131, प्रश्न संख्या 20। दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय और 16वां पद, अशुद्ध नापाक अशुद्ध बकवाद से बचा रहो। आप जानना चाहते हैं कि यह अशुद्ध नापाक बकवाद क्या है। तुम्हें यह नहीं चाहिए कि तुम चुटकुलेबाजी और एक दूसरे पर व्यंग कसो। परमेश्वर आपसे उस हर एक अनर्थ बात का जवाब मांगेगा जो आप बोलते हैं। क्या आप ये जानते हैं, बाइबल कहती है कि आपको अपनी हर एक अनर्थ बात का जवाब देना होगा। अंततः हमें किस किस्म के लोग होना चाहिए? वे लोग जो स्पष्टवादी, दृढ़, स्नेही, दयालु होते हैं और कभी भी बकवादी झुंड का भाग नहीं होते हैं। मैंने खुद इसे अपने ऊपर ध्यान देकर देखा है, और जैसा कि मेरा स्वभाव है, जैसा कि मैं एक आयरिश वासी हूँ, कैसे भी हो, मेरे चारों ओर बहुत सी बयारें चलती रहती है कि कोई कटाक्ष कर दूँ तथा ऐसा ही कुछ कह डालूँ, और मुझे अकेले में कहीं पर जाना होता है और मैं कहता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरा इसे कहने का तात्पर्य नहीं था, मेरे लिए कुछ करो कि मैं ऐसी बातें करना बंद कर दूँ। समझे? जब आप वैसा करते हैं तो आप विश्वास में पिछड़ जाते हैं। जी हाँ श्रीमान, और आपको प्रायश्चित करना चाहिए। बहुत सी बार मैं उन कामों को करता हूँ जो गलत है। मैं बाहर होऊंगा और कोई कुछ कहेगा या अन्य कुछ कहेगा, और मैं उसके बारे में कोई छोटी सी हास्यप्रद बात कह डालूँगा। कोई कहता है, कोई बुरी गंदी बात तो नहीं कहता। मैं यह यकीन नहीं करता हूँ कि मसीह गंदे भद्दे चुटकुले कहते हैं। जी नहीं श्रीमान, जी नहीं श्रीमान। ऐसा करके तो वह एक मसीह भी नहीं बन रहा होता है। बाइबल ऐसा ही बताती है। वह तो कहती है कि उस प्रकार की पुरानी बकवादी बातों से और चुटकुलेबाजी और दिल लगी करने से और इसी प्रकार के और दूसरे काम करने से बचा रह।
जी नहीं, मसीह उन बातों को नहीं भूलते हैं। मसीहों के विचार पाक साफ होते हैं। परंतु यदि आप दृष्टि डालकर नहीं देखते हैं तो कभी कभार आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता है। वह आज कोई छोटा सा चुटकुला बताएगा और खैर वह एक किस्म से सोचता होगा कि यह तो बिल्कुल ठीक था, और वह बस ऐसा ही करता चला जाएगा और वह इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, और अगले दिन वह 2 चुटकुले बताएगा, समझे। और अगली बात आप जानते हैं कि आप अन्य कुछ कर रहे होते हैं, और पहली बात आप जानते हैं कि यह आपको उसी पुराने ढर्रे की ओर प्रशस्त कर डालता है। क्या यह सही है? उस प्रकार के काम से दूर रहो, उससे बचे रहो, और उस प्रकार के व्यर्थ के बकवाद से बचे रहो। मैं चुटकुलेबाजी के खिलाफ हूँ, यह ठोकर का कारण रखता है। संदेश का नाम है हे लिया तू क्या सुनता है, 9/6/1959। प्यारा नंबर 42। उसकी पत्नी बोली, क्या तुम्हारे कहने का अभिप्राय यह है कि भाई ब्रैनम कोई चुटकुला बताएंगे? ये ठीक बात है कि आप देखते हैं कि मेरे लिए ऐसा करना गलत है। निश्चय ही वह गलत था। कभी कभी हम उन बातों को अनदेखा कर देते हैं। आप देखते हैं यह ठोकर का कारण रखता है। हमें यह देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और परमेश्वर हमारा उसके लिए इंसाफ करेगा। जिस ढंग से हम कार्यकलाप करते हैं और जो हम काम करते हैं, और मैं वापस जाकर प्रार्थना कर रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ, हे परमेश्वर, मैं आपका दास होने के भी योग्य नहीं हूँ। मैं वहाँ बाहर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होता हूँ जिससे मैं प्रेम करता हूँ, और मैं उसी को एक ऐसा चुटकुला बता देता हूँ कि इससे उसे ठोकर लग जाए, और अभी भी मैं चुटकुलेबाजी के खिलाफ हूँ। क्यों? परमेश्वर ही ठीक तभी मुझे तैयार करता है कि उस प्रकार की व्यर्थ की बातें मुझ में से बाहर निकल जाए। वह तो अमेरिकन आत्मा है। संदेश का नाम है विजय दिवस, 21/4/1963। प्यारा नंबर 37। आप अमेरिका में आते हैं और आपको एक बहुत ही बड़ी ठा ठा ठी ठी मिलती है। वो तो अमेरिकन आत्मा है। कोई रेडियो पर गंदा भद्दा चुटकुला सुनाता है और हर कोई उस पर जोर जोर से ठहाके मारता है। वह तो अमेरिकन आत्मा है। आप इसे उसी रीति से होते हुए देखते हैं। इससे तो एक असली सच्चे मसीह का पेट ही खराब हो जाएगा। संदेश का नाम है जीवन के लिए प्यासे हो रहे हैं, 4/3/1960। प्यारा नंबर 32। वो तो इस देश की आत्मा है। बड़ी बड़ी मौज मस्ती हो रही होती है। दूरदर्शन के कार्यक्रम चल रहे होते हैं और खूब चुटकुले सुनाए जा रहे होते हैं। क्यों? उन जैसे वाहियात बातों को सुनकर तो एक असली सच्चे मसीह का पेट ही खराब हो जाएगा। गंदे भद्दे चुटकुले, एक गलत आत्मा ही मुझसे ऐसा करा रही थी। रंगपुती चेहरे वाली इजाबेल, 5/10/1956। और प्यारा नंबर है 56। मुझे हैरत है कि क्या आप यह कहेंगे, प्रभु परमेश्वर, मैं इन कामों का कसूरवार हूँ, लेकिन मैं खुद अपने पर शर्मिंदा हूँ। मैं गिरजे जाता रहा हूँ और मैं खुद अपने को एक मसीही कहता रहा हूँ। मैं भीड़ में कोई गंदा भद्दा चुटकुला कह देता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने पर शर्मिंदा हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि एक गलत आत्मा ही मुझसे ऐसा करा रही थी। वे गंदे भद्दे चुटकुले कहते हैं, वे इशारों इशारों में चुटकुलेबाजी करते हैं और अपने आप को मसीही कहते हैं। संदेश का नाम है सकरा है वह फाटक, 1/3/1959। वे गंदे भद्दे चुटकुले कहते हैं, वे इशारों इशारों में चुटकुलेबाजी करते हैं और अपने आप को
मसीही कहते हैं। वह दावा करता है कि वह यीशु से प्रेम करता है और फिर भी उन जैसे कामों को करता है। संदेश का नाम है मेमना और पिंडुक, 5/8/1960, प्यारा नंबर 43। अब मैं पापियों पर उन कामों को करने के लिए कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ। कुछ भी हो, वे तो सुअर ही हैं। गंदे भद्दे चुटकुले कहते हैं, वे इशारों इशारों में चुटकुलेबाजी करते हैं। कुछ भी हो, वह तो एक सुअर ही है। मुझे आश्चर्य तो उस पर होता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को उन कामों को करते हुए देखूं जो ये दावा करता है कि वह यीशु से प्रेम करता है और फिर भी उन जैसे कामों को करता है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। प्रचारक गंदे भद्दे चुटकुले सुना रहे हैं। संदेश का नाम है मेमना और पिंडुक, 5/8/1960, प्यारा नंबर 39। वहाँ पर दो व्यक्ति अर्थात दो प्रचारकगण बैठे हुए थे और वे एक दूसरे को गंदे भद्दे चुटकुले सुना रहे थे। एक बकरी तो ऐसा कर सकती है, लेकिन एक मेमना ऐसा नहीं कर सकता है। आत्मा के फल, उन पर आत्मा के कोई फल नहीं है। अपवित्रता के विविध कामकाज। गति सीमा तोड़ी जा रही है। गति सीमा से भी ज़्यादा गति पर मोटर गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। मित्रों, यह बिल्कुल ठीक बात है। गति सीमा पर ऐसे बहुत से कार्यकलाप हैं जो अपवित्र है। अगर आप गति सीमा तोड़ते हैं तो आप पहले से सोच विचार करके हत्या करने वाले हत्यारे हैं। परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा था कि आपके लिए तो इस बात की ज़रूरत है कि आपको 10 साल के लिए जेल भेज दिया जाए, और आप पहले से ही सोच विचार करके हत्या करने वाले हत्यारे हैं। उसके बारे में क्या है? उनको छोड़कर जो पवित्रता के संदेश का विश्वास करते हैं। कौन है वे लोग जो संदेश में होते हुए भी उसका पालन करते हैं? आप गलत कर रहे हैं, आप पाप करते हैं। संदेश का नाम है प्रश्न और उत्तर, 30/8/1964, प्यारा नंबर है 1079। आप बाहर जाकर गति सीमा वाला कानून तोड़ते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं, आप पाप करते हैं। जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यीशु के हुक्म तोड़ना गलत है। और अगर आप कैसर को वे चीज़ नहीं देते हैं जो आपको कैसर को देनी है, तो आपने वह नहीं किया है जो यीशु ने आपसे करने के लिए कहा था। और आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। क्या यह सही बात है? हम सब गुनहगार हैं, हम ऐसा करते हैं। परंतु जब आप खुद अपने को गलत देखते हैं, आप ऐसा करना बंद कर दें। वह तो पहले से ही सोच विचार करके हत्या करने वाला हत्यारा है। संदेश का नाम है मसीह अपने ही वचन में प्रकट हुआ, 22/8/1965, प्यारा नंबर 133। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर कुछ गलत करता हुआ गति सीमा से अधिक गति पर मोटर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ लिया जाता है, तो उसे कम से कम 10 साल की जेल कर देनी चाहिए। वह तो पहले से ही सोच विचार करके हत्या करने वाला हत्यारा है। मसीहियों को वैसा नहीं करना चाहिए। संदेश का नाम है दबाव को बाहर निकाल रहे हैं, 9/6/1962। हर एक गति क्षेत्र स्पीड जोन में 90 मील की रफ्तार से ही सड़क पर मोटर गाड़ी चलानी चाहिए। अगर वह गति सीमा 20 मील रफ्तार है तो कुछ भी हो, वे 90 की रफ्तार से ही गाड़ी चलाएंगे। हमें वैसा नहीं करना चाहिए। मसीहियों को वैसा नहीं करना चाहिए। हम निर्धारित गति सीमा वाले कानून तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। संदेश का नाम है शालोम, 12/11/1964, प्यारा नंबर 262। अब हम निर्धारित गति सीमा वाले कानून तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। मैं नहीं सोचता हूँ कि हमें वैसा करना चाहिए। पुलिस वाले तो आपको कभी पकड़ते नहीं हैं, पर एक दिन न्याय आपको धर दबोचेगा। संदेश का नाम है प्रभाव, 15/2/1964, प्यारा नंबर 26।
और अगर आप एक मसीह होने का ढोंग करते हैं और यही नहीं जो आपका प्रभाव पड़ता है, जो आप लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं, उन कई प्राणों के लिए जिन्हें आपने अपने प्रभाव के द्वारा गुमराह किया है, जिन्हें आपने मसीह से दूर किया है, उसके लिए आपको न्याय के दिन जवाब देना होगा। हो सकता है कि आपने गति सीमा का उल्लंघन किया हो और पुलिस वालों ने आपको कभी ना पकड़ा हो, लेकिन एक दिन न्याय आपको धर दबोचेगा, ये बात सुनिश्चित है। धूम्रपान। जो पीता है वह खुद अपना ही नाश करता है। संदेश का नाम है प्रश्न और उत्तर 28/6/1959 संध्या, प्यारा नंबर 373-61। जब वह वैसा करता है और प्रभु भोज भी लेता है तो वह खाते और पीते हुए खुद अपना ही नाश करता है अगर वह जाकर धूम्रपान करता है। आपकी लत आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ी हुई है। संदेश का नाम है प्रभु का दूत 20/7/1951, प्यारा नंबर 25। कभी कभी परमेश्वर बीमारियों का उपयोग लोगों को ताड़ना देने के लिए करता है। कभी कभी यह उन पर इसलिए लाई जाती है ताकि वे उन पर कोड़े लगाकर उन्हें परमेश्वर के पास वापस लाएं। क्या आपने उस पुरुष पर ध्यान दिया था जो यहीं पर था? वह एक मसीह होने का ढोंग करता था। मैंने उससे कहा था, श्रीमान, आपको एक बुरी लत लगी हुई है और वही है जो आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ी हुई है। अगर आप उन सिगारों को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर ठीक इसी समय आपको चंगा करने के लिए तैयार है। अगर आप एक मसीह होते तो आपने वैसा न किया होता। संदेश का नाम है इज़राइल कादेश बर्निया पर 28/3/1953, प्यारा 29। शराब पीना, सिगरेट फूंकना, जुआ खेलना, ये सब कुछ पाप नहीं है। ये तो पाप के ही गुण फल है। चूँकि आप एक पापी हैं इसलिए आप उन कामों को करते हैं। अगर आप एक मसीही होते तो आपने वैसा न किया होता। यह वह सबसे बुरा काम है जो आप कर सकते हैं। संदेश का नाम है श्रीमानो हम यीशु से मिलना चाहते हैं, 4/8/1957, प्यारा नंबर 61। सिगरेट फूंकना तथा ऐसे ही कामों को करना, ये तो वह सबसे बुरे काम हैं जो आप कर सकते हैं। यह यहोवा यूँ फरमाता वाला वचन है। मसीह लोग सिगरेट फूंक रहे हैं, ये क्या ही अशोभनीय बात है। संदेश का नाम है उसकी सुनो, 7/8/1957, प्यारा नंबर 19। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 95% मसीही कलीसियाएँ सिगरेट फूंक रही हैं। यह क्या ही अशोभनीय बात है। 10वें अंश का दिया जाना, दशमांश प्रभु के सम्मुख पवित्र हो। लेवी व्यवस्था 27:32। और गाय, बैल और भेड़ बकरियां, अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश, अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हर एक मसीह को दशमांश देना चाहिए। संदेश का नाम है प्रश्न और उत्तर परमेश्वर को गलत समझा गया, 23/7/1961, प्यारा नंबर 617, प्रश्न संख्या 146, प्यारा नंबर 146। भाई ब्रैनम, क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं कि हर एक वह व्यक्ति जो मसीह होने का दावा करता है उसे प्रभु के भंडार में दशमांश देना चाहिए? आप मेहरबानी करके इस प्रश्न के लिए वचन का लेख बताएं। यह बिल्कुल ठीक है कि बाइबल मलाकी के 4 अध्याय में कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है, यानी धोखा दे सकता है? और तुम कहते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। सारे दशमांश और भेंटें मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परख कर देखो। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर ऐसी अपरंपार बारिश करूँगा कि तुम्हारे पास उसे ग्रहण करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा।
ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक चुनौती है। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई पुरुष या कोई स्त्री $1 कमाया हो और उस धन में से भी 10 सेंट लेकर आ जाए और उसे आपके उस भंडार में डाल दे जहां आप गिरजे में आते हैं, और परमेश्वर उसे आशीष ना दे। वह कलीसिया जहाँ से आप आते हैं, क्या परमेश्वर वहाँ पर ऐसी आशीष नहीं देता है? अगर वह नहीं देता है तो आप मुझे ढोंगी पाखंडी कह देना। हर एक मसीह को दशमांश देना चाहिए। यह सही बात है, ऐसा तो किया ही जाना चाहिए। परमेश्वर के प्रति मेरा पहला कर्तव्य। संदेश का नाम है मसीह अपने ही वचन में प्रकट हुआ। 22/8/1965, प्यारा नंबर 13। श्रीमान मेसन, परमेश्वर के प्रति जो मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उसे दशमांश दूं। मैं सबसे पहले उसे अपने दशमांश देना चाहता हूं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वही आपका ध्यान रखेगा। संदेश का नाम है परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, 7/6/1962, सायंकाल, प्यारा नंबर 71। जब यह बात आती है कि आप अपनी कलीसिया में अपना दशमांश दें तो आप डरते हैं कि कहीं आप भूखों न मर जाए, जबकि परमेश्वर ने यहाँ तक प्रतिज्ञा की है कि वही आपका ध्यान रखेगा। स्त्री पुरुषों द्वारा मिलजुल कर स्नान करना। स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर स्नान करते हैं। संदेश का नाम है विचारशील मनुष्य की छन्नी, 22/8/1965। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई प्रचारक प्रचार मंच पर इसलिए खड़ा होता है, उसकी मंडली उसे बाहर उन सब पार्टियों में लेकर जाए जहां स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर स्नान करते हैं और समुद्र तट पर इसी प्रकार के सभी कार्यकलाप करते हैं? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं फिर भी वह व्यक्ति इस बात का दावा कर रहा होता है कि वह विचारशील मनुष्य की छन्नी में से होकर आ रहा है? स्त्रियों के लिए यह शर्म की बात है कि वे पुरुषों के संग स्नान करने जाएं। संदेश का नाम है अस्पष्ट शब्द, 14/7/1962। स्त्रियों के लिए यह एक शर्म की बात हुआ करती थी कि वे पुरुषों के संग स्नान करने के लिए जाएं, लेकिन अब तो यह चलन अच्छा खासा लोकप्रिय हो गया है। हमारे पेंतुकस्तर ऐसा ही करते हैं। निश्चय ही, समझे, यह बिल्कुल सच बात है। संतान को जन्म देना, संतान उत्पत्ति पर नियंत्रण। मैं संतान उत्पत्ति पर नियंत्रण के बारे में सहमति नहीं दे सकता हूँ। संदेश का नाम है प्रश्न और उत्तर, सायंकाल, 30/8/1964, प्यारा नंबर 1177, प्रश्न संख्या 421। क्या आप संतान उत्पत्ति पर नियंत्रण के बारे में सहमति देंगे? जी नहीं, मैं इस पर अपनी सहमति नहीं दे सकता हूँ। जी नहीं श्रीमान, समझे। महिलाएं बच्चे जनना नहीं चाहती हैं। संदेश का नाम है मसीह की दुल्हन का अदृश्य मिलाप, 25/11/1965, प्यारा नंबर 18-3। यह कथन आज के समय पर ठीक उतरता है जब महिलाएं बच्चे जनना चाहती ही नहीं। ऐसा क्यों? हॉलीवुड की फिल्मों में इस प्रकार के व्यंग किए गए हैं कि यदि वे संतान उत्पन्न करेगी तो बूढ़ी माँ सरीकी कहलाएंगी, समझे। अंततः उनके पति या तो अपना या उसका ऑपरेशन करवा देते हैं जिससे उनके संतान पैदा ना हो सके। वे नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे हो। आज स्त्रियां संतान उत्पत्ति पर नियंत्रण रखना चाहती हैं ताकि वे पार्टियों में जा सके। वह बच्चे के स्तनपान का कष्ट उठाने को तैयार नहीं है कि कहीं उसका शरीर भद्दा सा दिखेगा और वह पहले जैसी नहीं रह जाएगी। जब वह गर्भ धारण कर लेगी तो उसकी देह बेडोल बदसूरत हो जाएगी। वह वैसी नहीं दिखेगी जैसे कि वह दिखा करती है। वह तो अपने पति के लिए संतान उत्पन्न नहीं करना चाहती और उसका पति अज्ञानतावश उसे ऐसा करने दे रहा है।
परमेश्वर ने स्त्रियों को यह कार्यभार दिया था कि वे संतान उत्पन्न करें। संदेश का नाम है परमेश्वर अपनी कलीसिया को सिद्ध बना रहा है। 4/12/1954, प्यारा नंबर 26। मैंने उस एक स्त्री से मुलाकात की थी जिसने ऐसे ही कामों को किया था। वह संतान उत्पत्ति नियंत्रण के तरीके अपना रही थी। यह अमेरिका में एक अशोभनीय बात है। कोई महिला उस महिला को हिकारत से देखती है जो ताश की पार्टियों में नहीं जा सकती है क्योंकि उसे घर पर ही रुके रहना पड़ता है और अपने नन्हे शिशु की देखभाल करनी होती है। क्यों? वे तो सोचती है कि उसे तो किसी बात की खुशी से ही वंचित कर दिया गया है। भाई, वह तो उसका फर्ज है जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए दिया है। परमेश्वर ने स्त्रियों को यह कार्यभार दिया था कि वे संतान उत्पन्न करें। तुम्हें तो खुद अपने पर शर्मिंदा होना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। संदेश का नाम है मसीह की छाप, 12/3/1955, प्यारा 57। तुम जो संतान उत्पत्ति नियंत्रण के तरीके अपनाती हो और बच्चे जनना नहीं चाहती हो और किसी गाढ़ सी नाक वाले कुत्ते को गोद में उठाए फिरती हो और उसे किसी किस्म के नाम से पुकारती हो और उसे ममता दे रही हो जो बच्चे को देनी चाहिए, उसके बाद भी तुम कहती हो कि तुम तो पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसिया हो। तुम्हें तो खुद अपने पर शर्मिंदा होना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। आमीन। यह सच बात है। उसके पास बच्चे के लिए समय नहीं है। संदेश का नाम है दृढ़ता, 19/6/1964, प्यारा 104। स्त्री तो संतान उत्पत्ति नियंत्रण के तरीके अपनाएगी क्योंकि वह बाहर नाच तथा पार्टियों में तथा ऐसे ही और दूसरी जगहों में जाना चाहती है और उसके पास बच्चे के लिए समय नहीं है। संतान उत्पत्ति नियंत्रण के तरीके अपनाती है और उसके बाद कलीसिया में जाकर गायन मंडली में बैठकर मसीही गीत गाती है, आधे अधूरे कपड़े पहनती है, तंग चुस्त पजामे अर्थात स्लैक्स तथा ऐसा ही अन्य सभी कुछ पहनती है और फिर भी खुद अपने को एक मसीही कहती है। कुछ निश्चित हालातों में ही उसे इसकी अनुमति है। प्रश्न और उत्तर प्राप्त 30/8/1964, प्यारा नंबर 111, प्रश्न संख्या 359। आप संतान उत्पत्ति नियंत्रण के विषय में कैसा अनुभव करते हैं? मैं उसके बजाय आपसे इन बातों पर समझें, उन बातों पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना चाहूँगा क्योंकि ऐसे शब्द और ऐसी बातें होती हैं जो मुझे कहनी होती हैं, जो मैं उन्हीं से कहूँगा जो पति और पत्नी हैं, और इस बात की भी संभावना है कि इसे सही ढंग से किया जाता हो। मैं इस बात को जनसाधारण के लिए ही कहना चाहूँगा। स्त्री के जीवन में ऐसे बहुत से दिन होते हैं जब वह जनन प्रक्रिया से अछूती होती है। आप इसे समझते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब कभी कभी एक शिशु स्त्री को ही मार देगा। यदि उसके शिशु ठहर जाए तो वह उसे मार देगा। आपको इस बात को भी देखना चाहिए, समझे। अंततः उसके विषय में आप बड़े ही सचेत रहें, समझे। देखिए, वह जीवन को ला रही है और इसी काम को करने के लिए ही आपको यह धरती पर रखा गया है। यदि आपकी पत्नी बीमार है तो शिशु उसे मार देगा। मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। मैं नहीं सोचता हूँ कि प्रभु आपसे चाहता है कि आप ऐसा करें और आप मेरे पास इन बातों के लिए व्यक्तिगत तौर पर आए। आप इस बात को व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान लें। मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर बात करूं। देखिए, हर एक व्यक्ति से मैं अलग अलग बातें करता हूं और मैं बता सकता हूं कि वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं या नहीं। क्रिसमस अर्थात बड़ा दिन। परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा था कि क्रिसमस अर्थात बड़ा दिन शैतान का ही है। उसने कहा था कि वह तो उस दिन की लालसा करता है जब कलीसिया इन सारे व्यर्थपूर्ण कामों का
परित्याग कर देगी। भाइयों और बहनों, हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम पवित्रता को सिद्ध बनाते चले जाएं, और जिस बात की लालसा परमेश्वर के नबी ने की थी और उसे उन आरंभिक दिनों में हासिल नहीं किया जा सका था, कलीसिया को उस सिद्धता को हासिल करने में लगे रहना चाहिए। कलीसिया उस पवित्रता को परमेश्वर के भय में होकर सिद्ध बनाती चली जाए। क्रिसमस अर्थात बड़ा दिन मनाया जाना पागान वाली आराधना उपासना है। यह शैतान की ही आराधना उपासना है। संदेश का नाम है मसीहत बनाम मूर्ति पूजा, 17/12/1961, प्यारा 171। क्या आप जानते हैं कि आपको कहाँ पर क्रिसमस अर्थात बड़ा दिन मिलता है? मसीह का जन्म तो अप्रैल में हुआ था और 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक वह समय होता है जब सूर्य देवता का जन्म दिवस होता है, और यह तो शुरू से ही सारा का सारा पागानों वाला कार्यकलाप है। क्रिसमस अर्थात बड़ा दिन मनाया जाना पागान वाली आराधना उपासना है। यह शैतान की ही आराधना उपासना है। यह छोटे बच्चों के लिए एक अभिशाप है। संदेश का नाम है संसार अपना अस्तित्व खो रहा है, 16/12/1962। क्यों? वे तो महीनों पहले ही क्रिसमस के तोहफे खरीदना शुरू कर देते हैं, और यह और कुछ नहीं वरन मूर्ति पूजकों का ही चलन है। इसमें परमेश्वर की भक्ति जैसे कोई बात नहीं है। वे कहने की कोशिश करते हैं, तोहफे दो। उन ज्ञानी पुरुषों ने भी तो तोहफे दिए थे। यह तो सिर्फ शैतान की बहानेबाजी के लिए एक मरुद्यान है। अगर आप मसीह को कुछ देना ही चाहते हैं तो वह आपका जीवन ही हो जो आप मसीह को दें, परंतु इसकी हालत तो ऐसी हो गई है कि यह तो छोटे बच्चों के लिए एक अभिशाप है। यह तो मूर्ति पूजावाद है, और फिर भी वे खुद अपने को मसीही कहते हैं। संदेश का नाम है कटनी का समय, 12/12/1964, प्यारा नंबर 282। और मसीह के जन्म दिवस को अर्थात अप्रैल से हटा दिया गया और उसे बदल दिया गया। सूर्य देवता की जयंती से बदल दिया गया। यह 25 दिसंबर सूर्य देवता की जयंती है, ना कि परमेश्वर के पुत्र की जयंती। और हम में से हर कोई सेंटा बनता है और पेड़ों को सजाते हैं। ये मूर्ति पूजावाद है, और हम इसी प्रकार के कर्म करते हैं, और फिर भी हम खुद अपने को मसीही कहते हैं। मसीह कलीसिया के साथ मामला क्या है? ईस्टर यह एस्तोरत के लिए एक पागान पर्व था। संदेश का नाम है पिरगुमन कलीसिया काल, 7 कलीसिया काल की पुस्तक का 5वां अध्याय, प्यारा नंबर 206-6। अब ध्यान दीजिए कि कॉन्स्टेंटाइन राजा ने लोगों को विशेष त्यौहार व उत्सव प्रदान किए। वे पागान धर्म के पुराने ही त्यौहार थे, जिनके कलीसिया से नए नाम रखवा लिए गए थे, अथवा कुछ मामलों में मसीही धार्मिक कार्यकलापों को लेकर उन्हें पागान के समारोहों और उत्सवों के द्वारा बिगाड़ डाला गया था। उसने सूर्य यानी SUN की उपासना लेकर उसे परमेश्वर के पुत्र यानी SON की उपासना में बदल डाला था। सूर्य के उत्सव को 21 दिसंबर को मनाने की बजाय यह वह तिथि है जब सूर्य देवता का त्यौहार मनाया जाता था। उन्होंने इसे 25 दिसंबर कर दिया और इसे परमेश्वर के पुत्र का जन्म दिवस कहा, परंतु हम जानते हैं कि वह दिसंबर में नहीं, अपितु वह तो अप्रैल में पैदा हुआ था। वह जीवन उगकर बाहर आता है। उन्होंने एस्तोरत देवी के उत्सव को ईस्टर त्यौहार में बदल डाला, जिसे मसीही लोगों को प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में बनाना पड़ा। वास्तव में तो यह पागान का ही एक त्यौहार था जो एस्तोरत के लिए था। तुमने जो कार्यकलाप यहाँ पर कई सालों से स्थापित किए हैं, उनके विषय में लोग अनजान हैं। यहाँ पर एक शख्स है जो 1975 में संदेश में आया, और वह उन सब लोगों के संपर्क में आया जो तथाकथित गर्जन वाले लोग हैं,
और जो ढोंगी पाखंडी और जिन्होंने उन कार्यकलापों को पवित्रता के मापदंडों के रूप में स्थापित किया हुआ है, वह सारी की सारी बात जो वह जानता है यह है कि आप स्पोर्ट्स या खेल कूद खेल सकते हैं। आप एक आवारा कुत्ते के जैसे कपड़े पहन सकते हैं और आप थोड़ा सा थिरक व मटक सकते हैं। और यही है वह जिस पर बेचारे लोग टिके हुए हैं। कोई 1980 में आया और उसे इससे भी ज़्यादा बदतर हालत मिली। यही है वह जिसे वे संदेश के रूप में पहचानते हैं। और उसके बाद कोई 1985 में 1990 में आया और आपको कुछ और ज़्यादा बदतर हालत मिली। और उसके बाद हालत तो यह हो गई है कि वे लोगों को संदेश पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं। वह सारा का सारा काम जो उन्हें करना है वह है गर्जनों को सुनना, क्योंकि ये गर्जन ही उन्हें उस वातावरण में ऊपर उठा कर ले जा रहे हैं कि उन्हें ऊपर उठा लिया जाए। उन लोगों के विषय में क्या है जो 1995 में संदेश में आए, इसी रीति से ही वे संदेश पर दृष्टि डालते हैं। पिछले साल जो पास्टर व्यभिचार में गिर गया था, कलीसिया ने उसे क्षमा कर दिया था। उनमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। यही है वह जो स्थापित किया गया है। वे बेहतर नहीं जानते हैं। ये लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वे हमारे दुश्मन नहीं हैं, वे हमारे भाई और बहन हैं। प्रचारक गणों की सेवकाई ने उन्हें गुमराह किया है। उन्होंने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इन प्रचारकों को पवित्रता के संदेश के संबंध में वे सारी बातें मालूम हैं जो मैंने आपको पिछले दिनों तथा और दूसरे दिनों में बताई हैं। वे प्रचारक उन बातों को जानते हैं और उनमें से कुछ तो 60 के दशक में ही मेरे साथ मिलकर उन बातों का प्रचार कर रहे थे। और उन्होंने इन बातों को स्थापित किया हुआ था कि कोई खेलकूद नहीं होना चाहिए, कोई तंग चुस्त बदन से चिपके पहरावे नहीं होने चाहिए, कोई टेलीविज़न घर में नहीं होना चाहिए तथा इसी प्रकार के कोई भी कार्यकलाप नहीं होने चाहिए। जब यह गर्जन आए तो उन ढोंगी पाखंडियों ने अपने पहरावे बदल डाले। वे टेलीविज़न वापस ले आए और उन्होंने लोगों को खेलकूद के मैदानों में वापस भेज दिया। क्या तुम मुझसे चाहते हो कि मैं उसे निगल लूँ? जी नहीं श्रीमान, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी मरी हुई हालत में भी उन जैसे अश्लील वाहियात कार्यकलापों को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद भी वे मुझसे चाहते हैं कि मैं खामोश रहूं। वे मुझसे चाहते हैं कि मैं झूठा नबी जैसे कोई बात ना कहूं। वे मुझसे चाहते हैं कि मैं झूठे गर्जन जैसी कोई बात ना कहूं। मैं तो बलिदूत के साथ ही इन बातों को बोलूँगा। वह कोई भी जो पवित्रता के संदेश के अनुसार जीवन नहीं बिताता है, वह चाहे जो कोई भी हो, आप चाहे स्वर्ग से आए हुए दूत ही क्यों ना हो, आप श्रापित ठहरे। यही कारण है कि मैं तुम प्रचारकों के झुंड से यही चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर के वचन पर अड़िग खड़े रहो, और जैसा कि तुम खड़े हुए भी हो, चाहे मैं यहाँ पर हो या ना हो, लेकिन आप वीर योद्धाओं के जैसे ही, सच्चे मसीहों के जैसे ही वचन पर अड़िग खड़े रहे, दृढ़ हो, मत डिगिए। जी हाँ श्रीमान, किसी भी बात के लिए खुद अपने को वचन से विचलित न करें, चाहे आपको सताया ही क्यों न जाए। वे सारे सतावे यही करते हैं कि वे कलीसिया को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। सबसे मजबूत पेड़ तो वहीं पर होता है जहाँ पर तेज़ आंधियाँ चलती हैं, क्योंकि जब उस पेड़ पर आंधियाँ चलती हैं तो वह ज़मीन को चीर डालता है और अपनी जड़ों को भूमि में और भी ज़्यादा गहराई में घुसाता चला जाता है ताकि वह गिर न सके। और जितना ज़्यादा हम पर सताव पड़ेगा, हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और इससे हम और भी ज़्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। मित्र, ऐसा ना होने दे कि कोई भी आपको बहका डाले, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, अगर वह नया जन्म पाया हुआ है तो वह शैतान से धोखा नहीं खा सकता है। किसी भी इंसान को तब तक प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसने परमेश्वर से मुलाकात न की हो। संदेश का नाम है प्रसव पीड़ा 4/12/1965
प्यारा 24-5। किसी भी इंसान को तब तक प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसने रेगिस्तान के पिछवाड़े जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से मुलाकात ना की हो, कि फिर उसके बाद आपसे उसे कोई भी पादरी वर्ग छीन नहीं सकता है। किसी भी इंसान को तब तक प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं जब तक कि वह आग के खंभे से भेंट नहीं कर लेता है। संदेश का नाम है भावी घर, 2/8/1964, प्यारा 37-1। किसी भी इंसान को तब तक प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि वो मूसा के जैसे ही परमेश्वर से उन पवित्र स्थानों पर जहाँ पर आग का खंभा होता है भेंट नहीं कर लेता है, और जहाँ वह जान जाता है कि वह खुद कहाँ पर है। समझे? संदेश का नाम है क्या ये गडरिया ही होने थे, 21/12/1964, प्यारा 184। किसी भी इंसान को पवित्र मंच पर प्रवेश करके वचन का प्रचार करने का तब तक कोई हक नहीं है जब तक कि उसने वैसा ही न किया हो जैसा मूसा ने किया था। उसने खुद परमेश्वर से उन आधारों पर मुलाकात की थी जहाँ धर्मशास्त्र का कोई भी न्याता इसे समझा नहीं सकता है। जिस किसी मनुष्य को परमेश्वर ने बुलाया है वह न केवल बुलाया हुआ और नया जन्म पाया हुआ होता है, वह बुलाया हुआ तो होता ही है, पर संसार में कोई पादरी वर्ग ऐसा नहीं है जो उसे उससे बहका सके। मैं यह बात नम्रतापूर्वक कहता हूँ, अगर आप सचमुच में नए सिरे से जन्म पाए हुए हैं तो सारे संसार भर में कोई भी ऐसा झूठा भविष्यवक्ता नहीं है जो आपको बहका सके। अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे। संसार में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है जो उसे आपसे छीन सके। संदेश का नाम है क्यों मैं संस्थागत धर्म के विरुद्ध हूँ, 11/11/1962, प्यारा 229। जब कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म हासिल कर लेता है और परमेश्वर के सम्मुख रूबरू खड़ा हो जाता है और वह यह जानता भी है, तो फिर ना तो कोई नास्तिक, ना कोई मनोविज्ञान, ना ही कोई व्याख्यान ऐसा है, संसार में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है जो उसे आपसे छीन सके और आपको उससे दूर कर सके। संसार में कोई भी ऐसा झूठा भविष्यवक्ता नहीं है जो आपके इस पास्टर को जो यहाँ पर खड़ा हुआ है भरमा सके, क्योंकि मेरे पास एक प्रकाशन है और मैं अग्नि में से होकर निकल कर आया हूँ और मैं आजमाइशों में से निकल कर आया हूँ। ये कोई कोरे जंगली बड़बोल नहीं है। जब वह 2 पाँव वाला सर्प ऊपर उठा तो मैंने कहा तू एक मसीह विरोधी है। जब वे पुनरुत्थान वाली शिक्षा लेकर अंदर आए तो मैंने कहा ये तो एक पंथ है। मुझे तो उससे कोई सरोकार नहीं रखना था। वे ऊपर उठे और उन्होंने दावा किया कि वे 2 भविष्यवक्ता हैं जिनका टेप पर अधिकार है। जब वे खुद भरमाए में आ गए तो वे भविष्यवक्ता बन बैठे। वे 2 भविष्यवक्ता बन बैठे। मैं कहता हूँ कि यह शैतान ही है। आप जानते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं की जो यहाँ पर भीड़ उठ खड़ी हुई थी, आपने देखा था कि परमेश्वर के वचन ने उन्हें धाराशायी किया। दूसरे प्रचारक उनके लिए गिर गए, वे उसके लिए भागे, लेकिन वो कोई भी जो उसके बाद भरमाए में आ जाए, जबकि वह इस बात का दावा कर ले कि वह आत्मा से जन्मा है और प्रचार करने के लिए अभिषेक पाया हुआ है, और उसके बाद भी भरमाने वाले के द्वारा भरमाए में आ जाए, पंथों के द्वारा भरमाए में आ जाए, झूठे नबियों के द्वारा भरमाए में आ जाए, तो वह कभी भी परमेश्वर का बुलाया हुआ नहीं था। उसने कदापि नए सिरे से जन्म नहीं पाया था। दुनिया में कोई भी पादरी तंत्र ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के प्रकाशन को समझा सके। हम इसे यहाँ ताज पहनाते हैं आज रात यह कहकर कि यीशु मसीह ने कहा था, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। वह कोई भी व्यक्ति जिसके पास मनुष्य के पुत्र का प्रकाशन है, जिसे मैंने तुम्हारे ऊपर बोया है, तो अगर आप वचन सुन रहे हैं, अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, अगर आप पर्याप्त ईमानदार हैं, तो आप इस बात से नहीं डरते हैं कि आप भरमाए में आ जाएंगे।
आप अपनी अपनी छोटी छोटी कमजोरियों से न डरें। आप अपनी उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में न डरें जिन्हें आप यहाँ और वहाँ करते हैं। आप अपनी उन मायूसी भरी बातों से न डरें जो आप पर छा जाती हैं। आप उन डिप्रेशन से न डरें जो आपको सुबह घेर लेते हैं। आप उन डिप्रेशन से न डरें जो आपको शाम को घेर लेते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी सूर्य का छिपना भी डिप्रेशन लेकर आता है। अमेरिका में तथा दूसरी जगहों में लोगों के ऊपर सर्दियों की मायूसी छा जाती है। ये तो शैतान ही है। ये तो वही है जो आप अपने हृदय के भीतर विश्वास करते हैं। ये तो वही है जिस पर आप अपना लक्ष्य साध रहे हैं। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप को ही देखता है, परंतु परमेश्वर तो हृदय देखता है। जी हाँ, जिस बात का आप लक्ष्य साध रहे हैं वह तो उन फलों से पता लग जाता है जो फल आप पर लग रहे हैं। मित्र, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। जी हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस प्रकार से आप वचन के लिए आए, सालों साल अडिग खड़े रहे, फिर भी आप शैतान के हो। ऐसा नहीं हो सकता है। आप यहाँ अपने चेहरों पर रोना लिए हुए शनिवार, रविवार, सोमवार, बुधवार को बैठे रहे और फिर भी आप पहले जैसे ही हो। आपके साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। परमेश्वर हमारे साथ है, वरना परमेश्वर यहाँ पर लोगों के मध्य में अपनी उपस्थिति को इस प्रकार लिए हुए न आता। यकीनन आप में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। निश्चय ही यह हो सकता है कि उनमें से बहुत सी कमज़ोरियाँ आप मुझ में निकाल सकते हो और मैं भी आप में बहुत सी कमज़ोरियाँ निकाल सकता हूँ, लेकिन हमारे मकसद और ध्येय सही है। हम मार्ग पर चले जा रहे हैं। हमें कोई डर नहीं है। मत डर, क्योंकि तेरे पितरों के परमेश्वर को यही भाया है कि तुझे राज्य दे। आप अपनी छोटी छोटी गलतियों पर विलाप करते न रहें। आप विलाप न करते रहें और आप रोते न रहें। आप दिल डुबा देने वाली अनुभूति द्वारा मायूस और परेशान ना हो। इस दुनिया में हम शैतानी ताकतों के जाल में रहते हैं। उनसे हमें सुबह के समय मुकाबला करना होता है, उनसे हमें रात के समय मुकाबला करना होता है। आप अपनी उन अनुभूतियों पर कोई ध्यान न दें। आनंद मनाओ और खुश हो, क्योंकि हमारे पास सत्य है। हम पवित्र आत्मा की बारिश की आस लगाए हुए हैं। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की उस बारिश के लिए कोई निश्चित स्थान ठहरा कर रखा है। पवित्र आत्मा कभी भी किसी एक ही समय पर सभी जगह नहीं आता है। जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तुम यरूशलेम में ही रुके रहना। और यरूशलेम ही वह स्थान है जहाँ पर मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ था, और यही वह स्थान है जहाँ पर पवित्र आत्मा का उंडेला जाना आता है। यही है वह जहाँ पर मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ था।